विधानसभा 2023 का चुनाव बिगुल बच चुका है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी सूची लगभग जारी कर दी है। कांग्रेस ने जहां मौजूदा विधायकों पर और प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है, वहीं भाजपा ने कई नए चेहरों को मौका दिया है, साथ ही 7 सांसदों को मौका दिया है। लगातार चौपाल करके हम लोगों का रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं, पर मारवाड़ में चौपाल को हताई कहते हैं और यहाँ जोधपुर में आज हम हताई पर है। क्या होती है हताई, पहले तो ये जानते हैं, उसके बाद में जनता का क्या मूड है यहाँ पे बैठे लोगों का, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या होती है हताई, यहाँ पे हताई पे बैठते हैं आप? हताई से पूरा राजस्थान का मैप नजर आता है। यहाँ पर सरकार बनती है, यहाँ पर सरकार टूटती है। हमारी बीजेपी की सरकार अब की बार बनेगी, ये मेरे को पूरा भरोसा है। अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सब फेल है। अशोक गहलोत ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ उन लोगों का काम किया जो उनसे जुड़े थे। हमारे शहर के अंदर देखो आप, जहाँ हमारा शहर चालू होता है वहां पर उसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए हमने बीजेपी को देना ही है। और मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं पुल के अलावा किसी को नहीं देखता हूँ। सरकार हमारी बनेगी बीजेपी की। मुख्यमंत्री का चेहरा है अशोक गहलोत, यहाँ से जोधपुर से आते हैं। क्या लगता है आपको, मौजूदा विधायकों को अवसर दिया है उन्होंने, यहाँ पे 4 टिकट की घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है मौजूदा विधायकों को नए चेहरों को अवसर देना चाहिए था या मौजूदा विधायकों को जो अवसर दिया है वो सही है? नया दिया है तो अच्छा ही किया है और जोश के साथ काम करेंगे और अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और पूरा जोर शोर से बनाएंगे। आप बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, पर वरिष्ठ नेता है सूर्यकांत व्यास, उनका टिकट कट गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, विरोध की स्थिति है या नहीं है? कोई विरोध नहीं है, सूर्यकांत अभी उनके साथ है, वो पुल के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्या मुद्दे रहेंगे आप? तो मैं आपको हती की बात बता देता हूँ। यहाँ पे होता है हती का एक ही रूल्स है, बात मुंडे सुन और खबर टूंडे सुन। सबसे बड़ी बात है हती का जो मारवाड़ी में जो है स्लोगन है, ये जो हमारे गुरु गोविंद कल्ले जी बोलते हैं और वो चरितार्थ है कि बात मुंडे हूँ खबर टूंडे हूँ, हाथापाई नहीं, बात मुंडे हूँ खबर टूंडे हूँ, और खबर ढूंढ अंदर से लाके देते हैं। तो हताई का क्या रुझान है अभी आने वाले चुनाव को लेकर? हताई का रुझान अभी, जैसे कि मैं खुद 3-4 बार से पार्षद हूँ बीजेपी का, तो हम तो ही कहेंगे कमल का फूल जीतेगा और कमल का फूल ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप आम लोगों से पूछे, वो आपको बताएंगे। इस राज्य में सब तरह के लोग बैठते हैं, माइनस वाले बैठते हैं, प्लस वाले बैठते हैं, सार्वजनिक हताई है। हताई का मतलब क्या है? हाथापाई नहीं, बात मुंडे हूँ खबर टूंडे हूँ। आप भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा में अपना भविष्य भी देखते हैं। 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का जो टिकट मांग रहे थे उनका टिकट कट गया, आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं गलत है? ये गलत नहीं है, उन कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो सांसद है वो मोदी जी के नाम से जीतते हैं, तो मोदी जी ने एक लिटमस टेस्ट किया है सांसदों का, जिसमें मैं कहने में कहीं नहीं डरूंगा। जो सांसद मोदी जी के नाम से जीतते हैं, मोदी जी ने उनको धरातल दिखाया है। आप मेरे नाम मतलब मोदी जी के काम से लोग जीतते हैं, तो उनको एक लिटमस टेस्ट होता है हमारे साइंस में। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो उन्होंने एक लिटमस टेस्ट किया है कि भाई आप अपने क्षेत्र में एक विधानसभा से लड़के जीत के बताओ, तो तुम लड़ोगे तो तुम्हारे जो जिले की जो दूसरी सीटें हैं वो तुम्हारे प्रभाव से निकलेगी। तो एक लिटमस टेस्ट हो रहा है, उस लिटमस टेस्ट में जो पास होगा सांसद, उसको मोदी जी में तो देंगे। मौजूदा विधायक का टिकट कट गया, वो तो जिताऊ कैंडिडेट थे, ऐसे में ये टेस्ट कितना कारगर हो पाएगा आने वाले चुनावों में? ये प्रयोग होता है, तो मैं ना कह साइंस में जो प्रयोग करना होता है, एक्सपेरिमेंट है। ये मोदी जी का जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो अपनी और आपकी और मेरी सोच से आगे बढ़ के हो सकता है ये उनका जो प्रयोग है वो सफल जाए और वो जो सांसद है उनको भी लगे कि नहीं हम कहीं न कहीं टिके में धरातल में। सूर्यकांता जी व्यास जीजी, हमारी जीजी जो है, उनका टिकट कट गया, पूरे राजस्थान में इस टिकट को लेकर चर्चा में है, तो आपको लगता है ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या रहेगा? कोई गलत नहीं हुआ है। जीजी 2 बार से पार्षद थी पहले भारतीय जनता पार्टी से,
जिस समय मैं निक्कर पहनता था उस समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ दौड़ रहा हूँ। सूर्यकांति जी मेरे सामने में वो 90 साल के करीब है और मेरी उम्र 50-52 साल की है। उस समय समझता ही नहीं था, तब से हम उनके साथ हैं। तो जीजी को 2 बार पहले पार्षद बनाया, वो भी हमने दौर देखा है और उसके बाद में जब से जीजी को टिकट मिला है तो जीजी तो दबंग कार्यकर्ता है। अभी भी इस उम्र में भी वो डायनेमिक है, सब कुछ है, पर पार्टी ने उनको थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। हो सकता है आगे सरकार आने के बाद उनको कोई अच्छा पद भी मिल जाए। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में है, अभी तक यहाँ पे टिकट जारी नहीं हुआ है। जीजी को अवसर देना चाहिए भाजपा को या नहीं देना चाहिए? देखिए, भाजपा सोशल इंजीनियरिंग से चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो वो सोशल इंजीनियरिंग को भी ध्यान में रखेगी कि वहाँ पे जो टिकट दिया है तो यहाँ पे किसको देना है, तो वो बड़ी सोच समझ के टिकट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी चुनाव लड़ने का अटकलें सामने आ रही है। अगर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जोधपुर शहर से, सदापुरा से या कोई और विधानसभा क्षेत्र, क्या स्थिति रहने वाली है? वो जहाँ से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे और उनका कद बढ़ेगा। जहाँ से भी लड़ेंगे, चाहे सदापुरा से लड़ेंगे तो सदापुरा में उन्होंने वैभव गहलोत को खुद के बूथ से हराया है। सदापुरा से लड़ेंगे तो अशोक जी को भी हरा के आएंगे। वो अशोक गहलोत तो अजय माने जाते हैं, आपको लगता है सदापुरा से जीत पाएंगे? ऐसी बात है, वहां से अगर गजूबन लड़ते हैं तो वो 101% जीतेंगे वहां से। और मैंने कहा ना, कोई भी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, वहां से कहीं से भी खड़ा करेंगे तो जीतेंगे। क्या सोचते हैं भाई साहब आप आने वाले चुनाव में? आप क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव में क्या रुझान रहेगा? हथाई का क्या रुझान है? हथाई का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा है। आप ये हथाई नहीं और दूसरी हथाई में भी जाके बात करोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। आम आदमी का बीजेपी की तरफ ज्यादा है। कांग्रेस ने जो काम 5 साल तक लगातार करना चाहिए, उन सबको इकट्ठा करके 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर करेंगे। तो अगर आपको 6 महीने का खाना 1 दिन में खाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो कांग्रेस का ये जो नीति है वो फेल हो गई है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। यार, मुख्यमंत्री जी लगातार उद्घाटन कर रहे थे पिछले 6 महीने के, इसका कह रहे हैं कि लगातार 5 साल कोई काम नहीं किया, अब काम करके बता रहे हैं जनता को हमने काम किया है। जब इलेक्शन का टाइम आता है सब जगह उद्घाटन होता है। आज तक आप देखते आए हो और आगे भी देखेंगे। गवर्नमेंट आएगी, काम करेगी तब है। राजस्थान परंपरा को निभाएगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आज तक तो यही होता है, आज तक तो यही होता है। तो इसमें बीजेपी काम विकास करने के बावजूद भी चलेगी। नए चेहरों को टिकट दिया है, अंतरकलह भी दिखाई देगा कई जगह पर। राजस्थान में विरोध भी देखा होगा आपने, इसके बाद में भी लगता है आपको कि बीजेपी आएगी? जब आप युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो टिकट देने में कहाँ तकलीफ है? युवाओं को तो आगे आना चाहिए। जो ज्यादा कहते हैं कि युवा 70% रिस्क लेता है और 30% काम दूसरा करता है, और जो बुजुर्ग आदमी है वो 70% सेफ खेलते हैं और 30% रिस्क लेते हैं। तो युवा आएंगे तो ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा काम होगा यहाँ पे। आपने युवाओं की बात की, प्रियंका गांधी यहाँ पे दौरे पे, राजस्थान के दौरे पे आई थी। उन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान का भविष्य बताया और अशोक गहलोत को वरिष्ठ नेता बताया। क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब राजनीति से संन्यास लेके सचिन पायलट को कमान सौंप देनी चाहिए कांग्रेस की? देखो सर, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अगर कांग्रेस जीतती है तब मुख्यमंत्री की बात होगी, और यूं अगर कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो रोज बनाओ ना। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद इसके ऊपर चर्चा करना में ज्यादा आनंद आएगा, जहां तक मेरा ख्याल है। क्या लगता है हथाई का क्या रुझान है आपका? हथाई का रुझान बीजेपी की तरफ ही है। वैसे भी 5 साल बाद में चेंज है, ये तो एक नियम है इधर राजस्थान में। जोधपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र है, कितनी सीटें भाजपा के खाते में आ जाएगी? 100% आएगी, सभी बीजेपी को आएगी, 100% आएगी। सदापुरा से भी ताल ठोक पाएगी? अशोक गहलोत भी घर बैठो घर बैठो, क्या बहुत हो गया। ये क्या है ना, बताऊं आपको, जब 5 साल 4 साल तो कुछ किया नहीं, अब क्या है, मैं ये दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जनता पागल थोड़ी है, जनता पागल नहीं है, सब समझती है कि ये क्या कर रहा है अभी। अब क्या हुआ, नींद से उठा गया। 7 सांसदों को भाजपा ने टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के सांसद है, उनको अगर यहाँ से चुनाव लड़ने का है तो आप क्या सोचते हैं कहाँ से वो चुनाव लड़े तो एक अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं? वो कहीं से भी खड़े होते, वो जीतने वाले आदमी हुआ, बहुत बड़े
कार्यकर्ता है, बहुत बड़े कार्यकर्ता है। फिर भी आप कहाँ से ताल ठोकते हुए देखना चाहेंगे उनको? सरदारपुरा से अशोक गहलोत को घर बैठाना। क्या सोचते हैं भाई साहब आप, किस तरह का रुझान है? सीनियर सिटीजन ने जो बोला है उनके प्रति मैं अभी युवा हूँ, अभी देख रहा हूँ एट प्रेजेंट कि भाई बीजेपी की लहर अच्छी है और मजबूत है और दावेदार से बीजेपी जीतेगी। और मैं मेरे युवा के प्रति मैं यही रुझान रखता हूँ कि बीजेपी आए। जीजी का टिकट कट चुका है, इसके बाद में कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? नहीं, फायदा तो देखो होगा ही। और बीजेपी का तो दावेदार से कहीं से भी किसी प्रकार से कहीं से भी टिकट मिले पर वहाँ जीत निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस में अब इतनी दावेदारी नहीं है। अब वो रुझान से जो बोल रहे हैं वो मेरे प्रति असंतुष्ट हूँ। जातीय समीकरण बड़ा कार्य करता है राजस्थान में। इस बार अगर कांग्रेस ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारती है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस कैंडिडेट को उतारती रही है सूरसागर से, तो बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा, क्या सोचते हैं? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बीजेपी का रुझान, क्योंकि जातीय समीकरण चलता है, पॉलिटिक्स में चलता है। पर अब वो टाइम अलग आ गया है, क्योंकि जिस समय जो कार्य चल रहा है एट प्रेजेंट उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी बस मोर अगेन। ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण में बीजेपी को कोई लॉस नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा लॉस। क्या सोचते हैं आप, जीजी का टिकट जो कटा है उसके बारे में आपकी क्या? पार्टी टिकट कटा थोड़ी हुई है, ये पार्टी के साथ ही है। ठीक है, पार्टी ने टिकट अब नया चेहरा दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। तो जीजी को खुद का स्टेटमेंट में मैं पार्टी के साथ हूँ, सब कुछ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगी। तो पार्टी जीजी के लिए और कुछ अच्छा सोच के चला है, कुछ जीजी के लिए अच्छा ही सोचा उन्होंने। और जीजी हमारा डायनेमिक लीडर है बीजेपी की। जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं, विकास के मुद्दे पे कम बात होती है। क्या लगता है आपको, जातिगत समीकरण कितने बैठ पाएंगे राजस्थान में? विकास तो अशोक गहलोत ने कुछ किया ही नहीं है, ये घोषणा गहलोत है, सिर्फ घोषणा की है। आप देख ले, कुछ भी नहीं किया है। कोरोना काल में ये घर बैठा रहा वहाँ, और ये सरकार जो है ना वो सिर्फ होटल में थी। जहाँ नरेंद्र मोदी ने जहाँ कोरोना काल में बीजेपी के हर कार्यकर्ता को घर घर भेजकर कार्य कराया है। कोरोना काल में अपने जोधपुर लोकसभा से जगेंद्र सिंह शेखावत ने भी कोविड में भी अस्पताल बनाया है। अस्पताल एम्स के इक्वलिटी एक अस्पताल बनाया, टेम्पररी बनाया। उसमें जितने भी पेशेंट थे उनको वहाँ रखा, और ऑक्सीजन की जो कमी थी, ऑक्सीजन की वो कमी को पूरा किया उन्होंने। होटलों में बैठने की बात की है आपने। अब तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में दोस्ती हो गई है, कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा, बीजेपी को लॉस होगा क्या? कुछ कोई दोस्ती नहीं है। जो मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के नकारा और निकमा है और महत्वाकांक्षी है, वो क्या कुछ कोई दोस्ती नहीं है, ऊपर दिखावा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नई बात, घोषणा गहलोत इसलिए है कि कोई घोषणा की है, कुछ किया नहीं है। 4.5 साल तो इसने बिजली के इतने पैसे खाए हैं, मतलब लगभग फ्यूल चार्जेस तय शुल्क और कई 3 रुपए यूनिट बढ़ा दिया है, जबकि इनके मैनिफेस्टो में था कि बिजली की दर बढ़ी नहीं जाएगी। आप इनके मैनिफेस्टो देख लेना कि बिजली की दर स्पष्ट बोला था कि बिजली की दर नहीं बढ़ाई जाएगी। आज पेपर लीक का मामला देख लो, युवा के साथ इन्होंने धोखा किया है। महिलाओं के जो अत्याचार में नंबर राजस्थान 1 है। ये कांग्रेस की करप्शन और भ्रष्टाचार की सरकार है कांग्रेस की। जोधपुर शहर से मनीषा पंवार को टिकट दिया गया, मौजूदा विधायक को। क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ पाएंगे, जीत पाएगी वो, नहीं जीत पाएगी? कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया इसने। कुछ करे तो समझ में आएगा। ठीक है, पिछली बार जो जीत गई जीतने वाली नहीं, हारेगी कम से कम 15-20 हजार वोट से। किस समाज के कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट दे तो यहाँ पे एक अच्छी जीत हासिल हो सकती है? समाज तो ऐसा कुछ नहीं है, कमल का चेहरा है, कमल निशान है। बीजेपी किसी को टिकट देगी वो जीत जाएगी। युवा है हमारे साथ में, उनसे जानते हैं किस तरह का रुझान है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरह का रुझान है? एक ही मुद्दे रहेंगे? एक तरफा बीजेपी का माहौल है, और कांग्रेस सरकार ने जो तुष्टीकरण किया है उसको लेके पूरी जनता नाराज है, और एमएलए वगैरह कोई भी कहीं पे भी दिखने को नहीं मिला है। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। क्या लगता है 10 विधानसभा क्षेत्र पर कितनी भाजपा काबिज हो, कितनी सीटों पर भाजपा काबिज होगा? हर सीट पे काबिज हो गई। भाजपा इस बार बहुत मजबूत है और जनता भी भाजपा को लाना चाहती है। युवा आप हैं, क्या मुद्दे रहेंगे युवा के विधानसभा चुनाव को? किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे आप? जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने हर कंपटीशन एग्जाम में पेपर लीक जो परेशानी हुई है, उस वजह से हर जो युवा
है वो वोट देगा बीजेपी को, क्योंकि इन्होंने इतना परेशान किया है जिसकी कोई हद नहीं है। मुख्यमंत्री जी जोधपुर आने वाले हैं, लोगों से मिलेंगे, वार्ड वार्ड घूमेंगे, गृह संपर्क करेंगे। क्या इस तरह से वो वोटों को साथ पाएंगे? नहीं, जो इस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति की है वो किसी छिपी नहीं है। पेपर लीक के जो मामले हैं उसको देखते हुए उन ये जो घोषणाएं, झूठी घोषणाएं जो हो रही हैं और झूठे वादे जो हो रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके आम जनता को गुमराह करूं और मैं अपने तरफ वोटों का चुनाव डालूं। अब वो जनता ऐसी नहीं रही है। आज से 5-6 साल पहले जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, उस समय तो कांग्रेस बगैर कुछ किए ही आ जाती थी। 70 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी वार्ड वार्ड घूमेंगे, कोई तो फर्क पड़ेगा? वोटों से, मतदाताओं से मिलेंगे, मतदाता मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करेंगे तो कहीं न कहीं वोट मतदान तो साथ पाएंगे। मुख्यमंत्री जी बड़ी गली गली घर घर घूम जाए, जनता भी जानती है कि इन्होंने कितने घोटाले किए हैं। लाल डायरी में सब छिपे हुए हैं, तो लाल डायरी खुल जाते हुए सारे बाहर आ जाए। आज आम जनता सब पहचान चुकी है। अभी इन्होंने जो मोबाइल दिया वो आउटडेटेड था और वो लोग लेके भी दुखी हो रहे हैं उस मोबाइल से। और अभी इन्होंने जो रात कैंप खोला है वो रात कैंप नहीं था, वो दुख का कैंप था। लोगों को वो जो भी कैंप लगता था, आम जनता बहुत परेशान थी उस रात कैंप से। रात तो नहीं मिली, परेशानी जरूर बन गई। हम अपने चैनल पर चौपाल करते रहते हैं। आज जोधपुर की ये चौपाल है, हताई मारवाड़ में जो कहते हैं, उसका रुझान साफ साफ है। जनता में रोष है और जनता भाजपा को वोट देगी और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएगी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।